बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन चुनाव आयोग ने एमपी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा आज नहीं की। हालांकि माना जा रहा था कि चुनाव आयोग आज ही एमपी उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन चुनाव आयोग अब एमपी उपचुनाव के साथ ही अन्य उपचुनाव को लेकर मंगलवार यानी 29 सितंबर को बैठक करेगा। इसी दिन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की माने तो कई राज्यों में कई कारणों से उपचुनाव टालने की हिमायत की थी। As far as the by-elections to the state assemblies are concerned, you see, we have received representations from CEOs and CEOs, Chief Secretaries and CEOs of at least 3-4 states, if not more, on various grounds, seeking some deferment in their by-elections. So, Commission has kept a special meeting on the coming Tuesday, that is 29th of September, only to consider those representations, after which Shri Umesh Sinha shall issue the press release of by-elections. एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव है। 28 में से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हैं। कांग्रेस ने 28 में से 15 सीटों के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। वहीं बीएसपी ने भी 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। चर्चा है कि 28 में से 25 सीटों पर कांग्रेस में आए लोग ही उम्मीदवार होंगे। वहीं दोनों दलों के नेता सभी सीटों पर जीत को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। एमपी में विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 230 है। इसमें 28 सीट खाली हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 107, कांग्रेस के पास 88, बीएसपी के पास 2, समाजवादी पार्टी के पास 1 और निर्दलीय 4 विधायक हैं। उपचुनाव के बाद किसी भी दल को सत्ता में बने रहने के लिए 116 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 9 विधायकों की जरूरत है। वहीं कांग्रेस को 28 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में दोनों ही दल चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।